हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज देखेंगे हम लोग द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीखे थे, 8 में भी सीखे थे, 9th में भी सीखे थे और 10th में भी सीखे थे। लेकिन वहां जो प्रोसेस था वो 2 मार्क्स के जैसा था। यहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एकदम किसी भी तरह से दे दे आपका द्विघात समीकरण का सवाल ऑब्जेक्टिव में दे दे और उसको हम लोग को सॉल्व करना हो तो बस ट्रिक से 5 सेकंड में उसको उड़ा देना है। ठीक है, तो 5 सेकंड में लॉन्ग मेथड तो हम लोग सीख चुके हैं, इसको हम ट्रिक से बताते हैं। बस देखते ही 5 सेकंड में, हमको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जब आप सीख जाइएगा तो 5 सेकंड में कंप्लीट। तो देखिए, इसको हम लोग सीखते हैं। यहां पे हम यहां पहले आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो द्विघात समीकरण कैसे हम लोग पकड़ते हैं? जिसका अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है ना। और इसका हल पूछ देता है कि द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं। तो द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। हल हम लोग पकड़ते हैं, जितना अधिकतम घात होता है उतना उसका हल होता है। तो द्विघात समीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि पावर कितना है? 2 है, अर्थात घात कितना है? 2 है। इसका हल भी कितना होगा? हल कह दे, मूल कह दे, शून्य कह दे, सब एक ही चीज है। ठीक है ना। x चर में है, इसका मतलब x का मान इसमें 2 गो आएगा। y चर में होगा, यदि कोई भी सवाल y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, कोई भी चर में हो, जो चर में होगा उसी का 2 मान होगा, है ना। तो ये है जहां a b c क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स है। तो इसको हम लोग ट्रिक से सीखेंगे आज सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को हम सिखाते हैं। 2 टाइप का सवाल इसमें नजर आ रहा होगा आपको। एक नजर आ रहा होगा कि x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहां भी 1 है, उसके लिए ट्रिक बताएंगे आप लोग को हम। यहां देखिएगा कि x² में कोई नंबर है, 1 के अलावे कुछ और है ना, उसके लिए भी ट्रिक बताएंगे। चाहे इस टाइप से दे दे, उसको भी 5 सेकंड में उड़ा देंगे। इस टाइप से भी दे दे तो इसको भी 5 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रिक देखते हैं हम लोग। और ऐसा ऐसा इससे भी बेहतर हम आप लोग को ट्रिक बता सकते हैं, समझे ना, और बताएंगे भी। लेकिन इसके लिए आप लोग कम से कम एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास इसे शेयर कर दें। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ देता है, द्विघात समीकरण दे देगा, उसको उसका हल पूछ देगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी है। तो इसका कंपटीशन एग्जाम में भी यदि पूछ देता है द्विघात समीकरण है, इसका हल पूछ दे, तो क्या उसको हम लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे? नहीं, बस ट्रिक लगाएंगे और ट्रिक लगाकर 5 सेकंड में उसको उड़ा देना है, मतलब ऑप्शन को टिक कर देना है। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं इसको। पहले बता रहे हैं कि जहां x² का गुणांक क्या हो? 1। इसमें भी देखिए 1। तो जितना भी द्विघात समीकरण नजर आएगा उसमें x² का जो भी आपका गुणांक नजर आएगा वो 1 नजर आएगा। उसके लिए ट्रिक देखिए, तो 1 होता है, इसे ट्रिक कहा जाता है कि इसको गुना किया जाता है, अचर को x² के गुणांक को गुना किया जाए। अब खुद बताइए कि 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 ही तो रहेगा, इसलिए यहाँ पे गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रिक देखिए, बस सिंपल सा इसको आपको क्या करना है बाबू, 2 भागों में तोड़ा जाता है। आप इसको 2 ऐसे भागों में तोड़िए जिसको पुनः दोनों को गुना करने पर +30 आ जाना चाहिए, +30 आना चाहिए, बस यही दिमाग में बैठाना है। तो 2 भाग में तोड़ना है, +30 गुना करके आना चाहिए दोनों पार्ट को, और दोनों जोड़ के या घटा के -11 यानी बीच वाला आना चाहिए। तो 2 पार्ट में बदलने के बाद 2 चीज देखना है कि दोनों पार्ट गुना करके यहां जो भी है वो आना चाहिए, प्लस में तो +30 आना चाहिए,
माइनस में होता है तो माइनस उतना आना चाहिए, और दोनों जोड़ के, दोनों पार्ट जोड़ के या घटा के ये बीच वाला आना चाहिए। बस यही ट्रिक है, समझिएगा। तो 30 को हम तोड़ेंगे तो बताइए कितना में टूटेगा? 6 और 5 में टूटेगा। कितना में टूटेगा बाबू? 6 और 5। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जो भी दो पार्ट में आप तोड़िएगा उसमें जो बड़ा पार्ट होगा ना उसको पहले लिखिएगा आप। तो कौन सा बड़ा पार्ट है दोनों में? तो दोनों में बड़ा जो है वो बड़ी संख्या 6 है और छोटी संख्या कौन सा है बाबू? 5 है। बस पहले तो इसको तोड़ लिए, दोनों भाग को हम लोग तोड़ लिए। अब गुना करिएगा तो देखिएगा ये प्लस है। यहाँ चिन्ह को भी आपको देखना होगा ध्यान से, कि तोड़ने के बाद चिन्ह को देखिएगा। चिन्ह क्या है? जो यहाँ चिन्ह रहेगा वही यहाँ पे लगाना है। लगा दिए? अब सोचिए, ये दोनों आप गुना करिएगा तब -30 ना होगा, हमको +30 चाहिए, तो इसको क्या लगा देंगे? माइनस। अब दोनों को गुना करते हैं तब माइनस माइनस 6 30, और दोनों माइनस माइनस आप जानते हैं कि जुटता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -11x हो गया। तो फर्स्ट में इसको तोड़े, तोड़ के देखें कि गुना करके ये आना चाहिए, जोड़ के या घटा के बीच वाला आना चाहिए, हो गया। अब x का मान सिंपल, बस इतना ही ट्रिक है। ये समझाने में हमको इतना टाइम लगा, आप सीख जाइएगा। 5 सेकंड से ज्यादा लगने वाला नहीं है। जो भी टाइम लगेगा आपको सिर्फ इसको तोड़ने में, दो भाग में तोड़ दिए, बन गया। अब ट्रिक यहाँ क्या लगाना है? जो माइनस में है उसको प्लस में लिख देना है। ये भी आपका माइनस में है तो ये भी आपका क्या हो गया? प्लस में। x का मान निकल गया। देखिए ट्रिक से कितना इजी है, ट्रिक सीख जाइएगा तो कोई समय नहीं लगेगा, इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, माइंड में ही इसको सॉल्व करके टिक कर देंगे ऑप्शन को। फिर देखिए इसको दूसरा, सेकंड में क्या है? 120 है। अब इसको देखिए, यहाँ तो 1 था इसीलिए कुछ करना नहीं है। इसको दो ऐसे भागों में तोड़िए जिसको गुणा करने पर 120 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाना चाहिए। तो बोलिए 23 आना चाहिए। तो इसको हम तोड़ेंगे, 120 को आप तोड़ते रहिए, बहुत बड़ा बहुत सारा पार्ट आएगा जिसमें 15 गुने 8, 15 8 20 से होता है ना बाबू। अब 15 और 8 को जोड़िएगा तो 23 नहीं होगा? होगा। इसीलिए 120 को हम तोड़ दिए 15 और 8 में। हम बोले है ना कि सबसे बड़ी संख्या को, दोनों पार्ट में जो बड़ी संख्या होगी उसको पहले और छोटी संख्या को बाद में तोड़ दिए। उसके बाद चिन्ह को देखना है, चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगा दिए। अभी जुट के आ रहा है 23 कि घट के? तो जुट के 15 8 जोड़िएगा तब तो 23 होगा। तो यहाँ माइनस है तो पक्का यहाँ माइनस देना होगा, तब तो इसको जोड़िएगा। माइनस में जुटने की क्रिया होती है, तो -15 में -8 जोड़िए, कितना हो जाएगा? -23। इसको गुना करेंगे तो 15 8 20 से, अब माइनस माइनस प्लस, टूट गया, बस आंसर आ गया। तोड़ना और चिन्ह को लिखना, बस इतने थोड़ा सा सीखना है आपको। बस ये सीख गए ट्रिक कंप्लीट। बोलिए माइनस है तो क्या होगा? प्लस, माइनस है तो क्या होगा? प्लस, हो गया। इसका आंसर आ गया। कितना आया बाबू? x बराबर 15 आया और 8 आया। द्विघात समीकरण है, इसीलिए जितने भी द्विघात समीकरण होते हैं उसके सारे हल, मतलब जो भी हल होता है वो सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? 2। अब देखिए ये तो हम लोग सीख गए, जहां पे x स्क्वायर का गुणांक क्या था? 1। अब देखिए, अब जो भी सवाल नजर आ रहा है उसमें x स्क्वायर का गुणांक कुछ और है कि नहीं है? x स्क्वायर का गुणांक भी कुछ और है। तो ये भी कोई हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल। ये देखिए, इसको गुना करिए तो कितना होगा बाबू? 15 1 कम 15, ये तोड़ दिए, कुछ नहीं, ये भी सिंपल है। अब इसी को दो भाग में तोड़ेंगे, नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए हम ऊपर इसको बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे इसको मिटाए, समझ गए ना? इसको हम मिटाते हैं। चलिए इसको बनाते हैं।
इस सवाल को यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। 15x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, इसको सॉल्व करना है, वो भी किससे, ट्रिक से सॉल्व करना है। इसको गुना कर लीजिए, तो 15 को 1 से गुना कीजिएगा तो 15 होगा, होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। हो गया गुना। अभी गुना करने के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, दो भागों में इसको तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे इसको दो भागों में, हाँ तोड़िए, ऐसी दो भागों में तोड़िए कि गुना होके 15 आना चाहिए और जुट किया घट के 8 आना चाहिए। कितना हम तोड़ेंगे बताइए यार। इसको हम तोड़ेंगे 5 गुने 3, 5 दिया 15, 5 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, +8। तो देखिए यहाँ किस चीज का चिन्ह है, तो प्लस है, तो ये जोड़िएगा ना, जोड़िएगा तब तो 8 आएगा, तो प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस हो गया। x बराबर क्या बोले, जो भी यहाँ आएगा उसके चिन्ह को मतलब साइन को चेंज करके यहाँ लिख देना है। प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। लेकिन इसमें यहां तक ये काम अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा और, वहां इसमें गुणांक 1 था तो इसके नीचे हम 1 रखेंगे तो वही आएगा, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे हम नहीं रखे थे। लेकिन यहाँ जो भी x² का गुणांक है उससे इसमें डिवाइड देना होता है। तो 15 इसके नीचे आप कर दीजिए और इसके नीचे भी 15 कर दीजिए, तो x का मान आ गया 5 दिया 15, कितना आ गया बाबू, -1/3, ये 3 × 15 यानी -1/5। ट्रिक से बन गया, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है, ट्रिक से 5 सेकंड में समाप्त। अब इसको बनाएंगे, इसको भी ऊपर उतारेंगे, नीचे दिखेगा नहीं। देखिएगा 4 नंबर यहाँ पे नोट करते हैं हम लोग, 2x² प्लस 23x प्लस 36 बराबर 0। अब क्या करना है, बस वो दोनों को गुना कर लीजिए, है ना, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए। 63 को 2 से गुना करिएगा तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 आया। अब इसको क्या करना है, बस दो भागों में तोड़ना है। यदि तोड़ दिए तो काम बन गया। कितना में तोड़िएगा, आप दिमाग लगाइए, कितना में तोड़ना है, इसको तोड़िएगा 126 आया, तो इसको आप तोड़िए 14 नमा 26 से, यानी ये 14 में टूटेगा और 9 में टूटेगा। यदि आपको यदि पहाड़ा आता है, पहाड़ा जानते हैं, पहाड़ा समझते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं जो भी मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उसको इस पहाड़ा को टेबल बोलते हैं, और जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं मतलब हिंदी भाषी हम लोग जो इसको पहाड़ा बोलते हैं, ठीक ना। पहाड़ा बचपन में हम लोग सीखे थे। यदि पहाड़ा आप लोग को याद है कम से कम 25 तक, तो किसी भी प्रकार का हिसाब हो मतलब जो भी सवाल हो मैथ में होता है उसको सॉल्व करने में हम लोग को आसानी होती है। तो यदि आप पहाड़ा जानते हैं तो इसको डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, ऐसे दो भाग में तोड़िए कि दोनों गुना होकर के ये आ जाए और दोनों जोड़ के या घटा के बीच वाला आना चाहिए। तो देखिए हम इसको तोड़ दिए, 14 नमा 26 से 126, और दोनों को जोड़िएगा तो 14 और 9 कितना होता है 23, तोड़ दिया। यदि इस प्रकार नहीं तोड़ने आए, माइंड में डायरेक्ट सेट ना हो, तो बस इस प्रकार से इसको हम अलग तोड़ेंगे। तोड़िए, 2 से कटेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, फिर ये टूटेगा आपका 21वां, 3 से तोड़ देते हैं, 63, फिर तोड़ दीजिए 3 × 7 = 21। अब सेट कीजिए, 3 × 3 = 9, हम सेट करके बताते हैं आपको, सेट करने के लिए सिखाते हैं। 3 × 3 = 9, चलिए छोड़िए इसको, नहीं अब पहले करते हैं। 3 दूनी 6 और 7 = 21, 21 से 6 कभी होगा 23 होगा, नहीं ना होगा जी। यहां से फिर कीजिएगा, 7 दूनी 14 और 3 × 3 = 9, सेट हो गया ना। 14 और 9 कितना होता है ना, 23 हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे टेबल हमको याद है, आप लोग भी टेबल याद रखिएगा, मतलब पहाड़ा याद रखिएगा, कम से कम तो 25 तक याद रखिए, है ना। मैथ का जो भी सवाल है उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे देखते हैं, इसको हटाते हैं।
तोड़ दिए, तोड़ने के बाद कुछ नहीं करना है, बस चिन्ह को देखना है, प्लस है प्लस लगा दिए, जोड़ के आ रहा है तो प्लस है इसीलिए प्लस, माइनस लगाते तो घट जाता है ना इसलिए प्लस लगा दिए। अब x बराबर क्या बोले थे, चिन्ह बदल के खाली लिख दीजिए, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, 2 देखिए यहाँ है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, इसके नीचे 2 इसके नीचे 2 काट दीजिए, 7 दूनी 14 माइनस 7 आया, ये नहीं घटेगा तो -2 बटा, कितना इजी है हा? तो जब भी ऑब्जेक्टिव पूछे तो एकदम बेधड़क इसको 5 सेकेंड में समाप्त कर देना है, ठीक है। तो इससे भी बेहतर हम लाएंगे ट्रिक, जो भी है सब ट्रिक को हम यहाँ आप लोग को बताएंगे, आप लोग सिर्फ अच्छा से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और अच्छा से सीखिए, है ना। इन्हें पढ़ रहे हैं आप, मैथ पढ़ रहे हैं अच्छा से, सीखे भी नहीं चले गए रील्स पर, है ना। आजकल तो वही तो दौर है ना, आजकल का यही दौर है बाबू कि पढ़ने वाला चीज जो होता है ना वो बच्चा लोग बहुत कम देखता है, और जितना जिससे ज्ञान नहीं मिलने वाला है ना वही चीज ज्यादा देखता है। एक कलयुग है, इसका यही सत्य है, परम सत्य है कि यदि हम पढ़ाने वाला या कोई भी टीचर हो, पढ़ने वाला वीडियो यदि आपको यूट्यूब पर मिलता है तो बस उसको यदि खोलेगा भी तो थोड़ा सा क्लिक करेगा, अब बहुत से बहुत 2 मिनट 3 मिनट देखता है, वहां से निकल जाता है, यही होता है। रील्स रहेगा तो पूरा एकदम आराम से मजा ले लेके देखता है, लेकिन पढ़ने वाला चीज नहीं देखता है, यही सच्चाई है। लेकिन यदि सीखना है तो सभी बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ने वाला चीज ही वीडियो मतलब यूट्यूब पर देखते हैं, है ना। पढ़ने वाला भी विद्यार्थी अभी भी बहुत है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 4 को हम सॉल्व कराए, 2 को सॉल्व कराए जहां x स्क्वायर का गुणांक 1 था, 2 सॉल्व कराए ट्रिक से जहां x स्क्वायर का गुणांक कुछ 1 के अलावा कुछ और था। अब देते हैं इस पे आप लोग को हम बनाने के लिए। और ट्रिक यदि सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अच्छा ट्रिक हम आप लोग को बताएंगे जिससे टाइम के बचत हो। पांच नंबर एक्स स्क्वायर -8x + 16 = 0। 6 नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 1 गुणांक वाला, एक हम ले लेते हैं 3x स्क्वायर 29x, अब प्लस में 29 ले लें चलेगा, प्लस में 56 बराबर 0, ठीक है। 3x स्क्वायर + 29x + 56 बराबर 0। ये 2 सवाल हम दिए आप लोग को, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। वीडियो को रोकिए और इसको जो ट्रिक बताए बस ट्रिक से इसको सॉल्व कीजिए। तो आप 5-10 यानी 15 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोग को, 15 सेकंड में इसको सॉल्व कीजिए। चलिए अब देखिए, जो भी बच्चे आप लोग बनाए हैं इसको मिलाइए आप। हाँ ट्रिक से बनाए होंगे, चीटिंग नहीं करना है, ट्रिक से बनाइएगा। देखिए 1 है, बस सिंपल इसको तोड़ना है। 16 को 2 भागों में तोड़िए आप, और दोनों भाग गुना होके +16, और जोड़ के या घटा के बीच वाला माइनस हटाना चाहिए। तो 16 को हम तोड़ सकते हैं 2 × 8, 8 दूनी 16 तो होगा, लेकिन दोनों जोड़ के या घटा के कभी 8 होगा नहीं होगा, इसलिए हम 2 8 में नहीं तोड़ सकते। इसको तोड़ने का एक ही है 4 × 4, है ना, यानी 4 और 4 में ही इसको तोड़ सकते हैं। 4 × 4 = 16, और दोनों को जोड़िएगा आएगा 8।
अब क्या तोड़ तो लिए, अब चिन्ह क्या है माइनस, अब जोड़ना है तो माइनस है, यहाँ माइनस ही देना होगा, बस सिंपल। तो x बराबर क्या बोले, चिन्ह बदल के यहाँ लिख देना है, तो माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, कहानी खत्म, बन गई। अब इसको देखिए आप, इसको दोनों को क्या करेंगे बाबू, गुना करेंगे, गुना कीजिए, चौथिया 18 अपान किया 15 1 16, ये हम लोग इसको तोड़ मतलब गुना कर दिए। अब इसको जब गुना कर दिए तब इसको हमको दो भाग में तोड़ना है, बोलिए दो भाग में तोड़ना है, तोड़िए कितना में टूटेगा, ये टूटेगा 21 और 8 में टूटेगा। देखिए यदि आपको माइंड में पहाड़ा या टेबल याद है तो इसको माइंड में ही कैलकुलेट कर करके इसको तोड़ देना है दो भागों में। अब ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ के या घटा के बीच वाला आना चाहिए, और यदि नहीं तोड़ने आता है तो बस इसको अलग तोड़िए आप, कितना 8 टाइम्स, ये कितना 4 हो जाएगा, फिर से तोड़िए, ये हो जाएगा 42, ये कितना होगा 21 हो गया, ज्यादा नहीं तोड़ना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 21 और 8 29, 21 को 8 से गुना करिएगा तो कितना होगा 168 ही होगा। बस ब्रेक किए और चिन्ह जो है लिखिए, प्लस दिए, इसका मतलब ये जोड़ के आ रहा है तो यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, बस यहाँ माइनस, चिन्ह को बदल के लिख देना, माइनस है सॉरी प्लस है तो माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में, हो तो गया। लेकिन एक काम करना है, जो इसके गुणांक में है बाबू उसको डिवाइड में ले आना है, तो यहाँ बटा में आ गया और यहाँ बटा में आ गया, एक्स का मान कितना आ गया 7 तिया 21, ये नहीं कटेगा तो ये -8 बटे कितना हो गया 3 हो गया, है ना। तो ये था ट्रिक, ये सॉल्व करने का ट्रिक था, है ना। चलिए सीख गए ना, 6 को हुआ ना, 4 को और करवा देते हैं, 4 सवाल और करवा देते हैं ताकि यदि किन्हीं को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन कहीं पे होगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सिक्स हुआ था ना, चलिए 7 में आते हैं। 7 में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 बराबर 0। एक 8 नंबर ले लेते हैं हम, 3x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 23x प्लस 44 बराबर 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर 2 को बचेगा उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए फिर ट्रिक लगाइए, 1 है तो सिंपल इसको तोड़ेंगे, तोड़िए कितना में टूटेगा 120 बताइए, 15 8 20 से, यानी ये टूट गया आपका 15 और 8 में, 15 8 20 से, अब 15 8 जोड़िएगा तो कितना होगा 23। अब 2 भाग में तोड़ लिए, माइनस है बस माइनस लगा दीजिए, जोड़ के आ रहा है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस ही होगा, ये भी दिमाग लगाना कि यहाँ क्या होगा, ये दोनों गुना होके ये चीज आना चाहिए। तो 15 8 20 से, यदि यहाँ माइनस नहीं देते तो माइनस 120 ना हो जाता, हमको चाहिए क्या प्लस में, यहाँ माइनस हो गया। अब सिंपल, जो भी पार्ट आया है उसका चिन्ह बदल के यहाँ लिख देना है, तो माइनस में क्या हो गया प्लस में, ये भी माइनस में क्या हो गया प्लस में, एक्स का मान निकल गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करना पड़ता है, पहले गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, ये आया। अब इसको 2 भाग में आपको तोड़ना है, 132 को तोड़ना है। हम क्या बोले थे, यदि पहाड़ा याद है तो आप एकदम बिल्कुल 1 से 2 सेकंड में तोड़ दीजिएगा, पहाड़ा याद है तब। 23 लाना है, 132 को 2 भागों में तोड़ना है, तो बर्गर है 32 से तोड़ दिए, 12 और 11 में पढ़े हैं ना पहाड़ा, बर्गर है 32 से, यानी 12 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 132, और दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 23। क्या जी का चिन्ह है प्लस का,
यहाँ प्लस तो जोड़ के आ रहा है तो यहाँ भी प्लस। अब क्या करना है, चिन्ह को बदल के लिख देना है। चिन्ह बदलेंगे -12 -11, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ, याद रखिएगा यहाँ जो भी x स्क्वायर का गुणांक रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, तो बटा में 3 और बटा में 3, इसको काट देंगे तो -4 × 12, ये हो गया -11/3, बन गया, ये भी समाप्त। चलिए 2 और सीख लेते हैं, एग्जाम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। नाइन में आपका एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, 4x² -29x + 45 = 0। एक 10 में ले लेते हैं, ये ले लिए, 1-2 सवाल लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिएगा। चलिए फिर वही ट्रिक लगाते हैं हम लोग। अब तो लगभग सीख गए होंगे, लगभग क्या पूरा सीख गए होंगे। बस इसको क्या करेंगे बाबू, गुना कीजिए, 5 × 20 और 4 × 16 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 16 × 2 = 18, 180। इसको तो तोड़ना बिल्कुल सिंपल है, 20 अन्नमा गोवसिया से, हम लोग पहाड़ा हिंदी में पढ़े थे, सब याद है ना, 20 नमा गोवसिया से है। और आप लोग टेबल पढ़े होंगे तो कैसे पढ़े होंगे, 29 × 180 है ना, इंग्लिश मीडियम वाले 29 पढ़ते हैं ना, कितना आएगा 180। सिंपल, माइनस है, माइनस जोड़ के आ रहा है 29, तो यहाँ भी माइनस, x बराबर चिन्ह बदल दीजिए तो +20, ये भी माइनस है तो +9, समाप्त नहीं हुआ। देखिए यहाँ बटा में, यहाँ x² का गुणांक क्या है 4, तो बटा में 4, यहाँ भी बटा में 4, ये कट गया तो x बराबर 5 टाइम्स कटा, ये नहीं कटेगा तो 9/4, x का मान निकल गया। ये तो समझाने में इतना हम लिखते हैं, आप कॉपी का बचत, पेन का बचत, प्लस में समय का बचत कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, या थोड़ा सा कहीं भी जगह है बस इतना में ही कहानी आप खत्म कर सकते हैं। बस 2 भाग में खाली तोड़ना है, बाकी ये लिखना नहीं, तो लिखना माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर से एक और है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 दूनी कितना होता है ना 44। अब इसको 2 भाग में आप तोड़ दीजिए, 44 आना चाहिए और 15 आना चाहिए, तो बोलिए कितना में तोड़े, 11 और 4 में तोड़ेंगे। गुना कीजिए, 11 चौके 44, आप लोग पढ़ते होंगे 11 4 जा 44 है ना, तो ये जोड़ की क्या आएगा 15 आएगा, 15, ये प्लस है, प्लस जोड़ के आ रहा है यहाँ प्लस, तो x बराबर +11 है तो -11, +4 है तो -4, यहाँ बटा में क्या आ जाएगा 2, यहाँ भी बटा में क्या आ जाएगा 2, तो x बराबर कितना आया -11/2, ये -2 दूनी 4, कंप्लीट। और जब भी तोड़िएगा, हम बता चुके हैं, जब भी ये सब ब्रेक कीजिएगा तो बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को हमेशा बाद में, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में लिखना है। तो ये था आज का ट्रिक, इसको सीख गए होंगे, उम्मीद है सभी बच्चे सीख गए होंगे। तो जब भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दे दे तो सिर्फ ट्रिक का इस्तेमाल करना है ना, लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व नहीं करना है। लॉन्ग मेथड कब लगाना है, जब 2 मार्क्स का आ जाए, है ना, 2 मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव छोड़ के सब्जेक्टिव में आ जाए तो लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। यदि ऑब्जेक्टिव आ जाए तो बस ट्रिक लगाना है, 5 से 6 सेकंड में उड़ा देना है, समझे ना। और इससे भी बेहतर ट्रिक आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में लिखिए आप, तो हम जरूर इससे भी अच्छा ट्रिक आप लोगों को हम दे सकते हैं मैथ में। इसलिए इसको एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं मेरे चैनल को,
तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।